सभी को जोहार। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे परसेंटेज से रिलेटेड। परसेंटेज भी हो सकता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का भी सवाल हो सकता है। तो परसेंटेज से रिलेटेड सवाल है, लेकिन ये काफ़ी काम का है। पिछले बार क्या है कि प्रीवियस ईयर पेपर में भी आपको ये सवाल दिखाई देंगे और आने वाले सवाल में क्वेश्चन में भी या फिर एग्जाम में भी आपको ये सारे दिखाई देंगे। बहुत आसान सवाल होता है और ये सवाल एसएससी का काफ़ी फेमस सवाल होता है, बहुत फेमस है, हर जगह दिखाई देंगे आपको। ऐसा कोई किताब नहीं मिलेगा जिसमें इस प्रकार के सवाल नहीं हो। पढ़िए एक बार, क्या कहना चाहता है। बोलना चाहता है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर खरीदार 1600 रुपया में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था, प्लीज बता दीजिए। ऐसे सवाल पूछा गया। देखिए, ऐसे सवाल जब पूछे जा रहे हैं तो समझ लीजिए एक चीज ध्यान से कि कहना क्या चाहता है। बोल रहा है 20% की कमी होगी, ऐसे बोल रहा है 20% की कमी होगी। यानी कि अगर मैं बेसिक से करता हूं तो ऐसा समझिए, मान लीजिए बेसिक से शुरू कर रहा हूं ना। शुरू में उनका जो कीमत होगी उसको मान लेता हूं। मान लीजिए x रुपया कीमत था शुरू में। अगर x रुपया कीमत था शुरू में तो कितना मात्रा खरीद पा रहे थे वो पता करेंगे। मात्रा मतलब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए शुरू में मूल्य था 10 रुपया करके, 10 रुपया किलो है मान लीजिए कीमत किसी का भी। अगर 10 रुपया कीमत है किसी का भी और है ना, कोई अगर मान लीजिए 200 रुपया का खरीदना चाहता है कहीं कुछ भी सामान, तो कितना किलो खरीद पाएगा। तो आप बोलेंगे ये जो 200 रुपया है उसको बांटेंगे 10 रुपया के दर वाला से, यानी कि दर से हम बांटेंगे तो 20 किलो आ जाएगा। यानी कि ये जो मात्रा है, ये मात्रा तब आएगा जब दर को दर से हम मूल्य को डिवाइड करेंगे। तो मूल्य कौन सा है यहाँ पे, आप बोलेंगे 1600। तो 1600 को डिवाइड करेंगे उसका दर से। दर तो हमने मान लिया, तो बस यहां लिखेंगे 1600 बटा में x रुपया दर प्रति किलो है ये। बस ये है किलो में, ये किलो में हमारे पास आ गया। ठीक है, ये किलो में हमारे पास आ गया। अगले बार फिर बोल दिया, बोला अब जो है वो 20% की कमी करेगा उसका दर को। शुरू में दर था ये, अब जो है उनका जो कीमत होगा, दर होगा, वो 20% कमी करेगा। यानी कि x का 20% कमी होना मतलब 80 होना। यानी कि देखा जाए तो 4x बटा 5 होगा। ये अब हो गया दर। अब ये दर हो गया तो अब मात्रा क्या होगा, तो आप बोलेंगे मात्रा जो है अभी आएगा 1600 रुपया में ही अब भी खरीदेगा, और अब जो है उसका दर है 4x बटा 5। अगर इनको बढ़िया से सॉल्व करेंगे तो 1600 के साथ 5 गुना हो जाएगा और 4x से भाग हो जाएगा, बस खत्म। पहले इतना किलो ले रहा था, अब इतना किलो ले रहा है और पहले से 8 किलोग्राम ज्यादा ले पा रहा है, वो क्वेश्चन में बोला है। यानी कि इससे ये ज्यादा है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये कहना चाहता है, बोलना चाहता है कि पहले जितना भी मात्रा खरीदा जा रहा था वो ये है, और अभी जितना भी खरीदा जा रहा था वो ये है। यानी कि अभी वाला ज्यादा है, यानी कि 1600 गुना 5 बटा जो 4x के रूप में है वो ज्यादा है 1600 बटा x से 7। और कितना ज्यादा है, 8 किलो, यही लिखा हुआ है, बस खत्म। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत माथा पीछी होगा, और बहुत माथा पीछी होने के बाद ही इसका आंसर आएगा। हालांकि मैं इसको काट के छोटा कर लेता हूं, देख लीजिए एक बार छोटा कर लेता हूं। जैसे ये 4 से और ये 0 से और 0 से हमने काट दिया, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4 5 20 मतलब 2000 और बटा में x आया, और यहाँ पे 1600 बटा x आया, बराबर में 8 आया। तो इन दोनों को अंतर करेंगे तो 400 होगा और बटा में x होगा और बराबर में 8 होगा। तो 8 का मान होगा कितना, तो बोलेंगे 8 5 6 40 और 1 0। यानी कि हमारे पास आ गया x का मान। x का मान मतलब हमें ऐसे भी बोल के रखा था कि कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था, तो हमने उसी को तो माना था x। तो हमारे पास आंसर आ गया 50। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए। ये बेसिक तरीका था, ये बेकार तरीका समझ लीजिए, समझने के लिए था ये। तो शॉर्ट तरीका कैसे होंगे, इसका टेक्निक क्या होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है जिसे हम शॉर्ट में बना सकते हैं। कौन सा तरीका है ऐसा, तो आप बोलोगे
ये जो दिख रहा है इस क्वेश्चन में, मतलब सॉल्यूशन में दिख रहा है कि पहले भी 1600 रुपया में खरीद रहा था, अब भी 1600 रुपया में खरीद रहा है। मतलब ये जो मूल्य है, ये जो खर्चा है, वो खर्चा दोनों केस में सेम है, पहले वाला भी और अभी वाला भी। इसी चलते, इसी के कारण ही हम इसको जल्दी से बना सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम जल्दी नहीं बना पाते, बिल्कुल जल्दी नहीं बना पाते। तो करिए तब, बनाइए तब। तो आप बोलेंगे बनाते हैं, रुकिए देखिए कैसा है, क्या करने वाला हूं मैं, समझिए। आपको ना ऐसे बोल के रखा है, रेट के बारे में बोल के रखा है, रेट मतलब दर, दर के मामले में बोल के रखा है कि 20% की कमी होना है। यानी कि उनका जो दर है, जो रेट है, वो 20% कमी होने का मतलब 1/5 है। तो 1/5 मतलब 5 रुपया पहले उसका दर था, तो अभी वो 4 रुपया में खरीद रहा होगा। 5 से 4 हुआ, तो क्वांटिटी क्या होगा, मतलब मात्रा क्या होगा। तो आप बोलेंगे ये जो 4 है वो इधर आएगा और ये जो 5 है वो इधर आएगा। आप बोलेंगे ऐसा काहे चेंज हो रहा है, तो मैं कहूंगा जब भी कोई चीज समान समान होता है तो अक्सर चेंज होता है। समान समान होने पर एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज। तो आप बोलोगे ऐसा करने से क्या मिलेगा, तो मैं कहूंगा 5 रुपया करके अगर 4 किलो खरीदता तो 4 5 20 हो रहा है, और 4 रुपया करके अगर 5 किलो खरीदता तब भी 20 रुपया हो रहा है। वही बात तो बोला कि सेम है, पहले जितना मैं खरीद रहा था उतना में ही अब भी खरीद रहा है। इसका मतलब ये दोनों सेम है, और ये सेम तभी होगा जब एक्सचेंज कर देंगे। जब इधर वाला को इधर लिखेंगे, इधर वाला को इधर लिखेंगे, तब ऐसा हो सकता है। बस खत्म हो गया। ऐसे अगर आपको, है ना, आ गया समझ, तो बस खत्म हो गया कहानी। आप बोलोगे पहले 4 किलो खरीद रहा था, अब 5 किलो खरीद रहा है, तो पहले से कितना ज्यादा खरीद रहा है। तो आप बोलेंगे पहले से 1 ज्यादा खरीद रहा है। सवाल में बोला नहीं, 8 किलो ज्यादा खरीद रहा है। ये देखिए 8 किलो, यानी कि ये जो 1 का मान है वो 8 है। तो हमें सवाल में बोला है कि शुरुआत में उसका मूल्य क्या था, तो शुरुआत में कितना किलो खरीद रहा था वो पता कर लेंगे। तो 4 अट्टे 32, यानी कि 32 केजी शुरुआत में खरीदा गया है। अब 32 किलो शुरुआत में खरीदा गया है, तो बोले कितना रुपया में खरीदा गया है, वो जब तक नहीं पता चलेगा तब तक हमें दर नहीं मिलेगा। तो आप बोलेंगे 1600 रुपया में वो शुरू में करता था, कितना किलो, 32 किलो, क्या दर होगा तब। तो आप बोलेंगे इनको काटेंगे, और जब इनको काटेंगे तो आराम से हमारे पास आ जाएगा कितना, 50 रुपया। यही हमारे पास आंसर है, कितना आ जाएगा, 50 रुपया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। यही शॉर्ट टेक्निक है, ऐसे ही करना है। ये जो क्वेश्चन है इसके बाद वाला, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। ये 2021 में पूछा जा चुका है, बहुत आसान है। इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिए। ठीक है, सभी को जोहार।